महबूब खुदा खातिमुल अंबिया मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। बच्चे बड़े अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार, फ़ज़ाएं दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंज उठी, गलियां और बाजार सज गए, सरकारी और निजी इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चरागां, मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से दिन का आगाज, नमाज फजर के बाद मुल्क में अमन व सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं, मसाजिद और घरों में महाफिल का एहतमाम, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार। हुजूर आए तो दरो दीवार मुस्कुराए, शहर शहर जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कराची, लाहौर, रावलपिंडी में जुलूस निकाले गए। कोयटा में मरकजी जुलूस मियां इस्माइल मस्जिद से निकाला गया। शहर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जेहलम में मिलाद के मौके पर कबूतर फिजा में छोड़े गए, केक भी काटा गया। ननकाना साहब में सिख बरादरी ने जुलूस के शुरका पर गुलपाशी की। शकरगढ़ में आशिकाने रसूल ने पूरे गांव को सजा दिया। कसूर, पाकपतन, भक्कर, हारूनाबाद समेत दीगर शहरों में भी जुलूस। जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे। आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला है, इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर घनघरज, सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, खुद को जमहूरी पार्टियां कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, पहले इन्हें पार्लियामेंट में फिर अदालती जंग में भी शिकस्त देंगे। बिल मंजूर करना दूर, इन्हें बिल पेश करने की भी जुर्रत नहीं होगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पीटीआई से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन तरमीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरपेश इक़्तिसादी मसाइल और दीगर मुश्किलात पर बात करेंगे। अफ़गान मुहाजिरीन, सैलाब ज़दगान के लिए आलमी वादे, मकबूजा कश्मीर, गाज़ा की सूरत हाल पर भी खिताब होगा। शहबाज शरीफ की IMF, वर्ल्ड बैंक सरबराहान, तुर्क और मालदीव के सदर से मुलाकातें भी तय। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला बड़ा राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की मुलाकात तय। मुलाकात न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर होगी। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर शहर लंगर और नजरो न्याज का एहतमाम। अनवा इकसाम के पकवान तैयार। गुजरांवाला में 100 मन खीर की देग पकाई गई। 70 मन दूध, 10 मन खोया, 15 मन चीनी, 12 मन चावल का इस्तेमाल। चिन्योट में 75 मन मखंडी हलवा तैयार किया गया। 112 मन दूध की सबील भी लगाई गई। 63 बकरे ज़िबा करके लंगर तकसीम किया जा रहा है। रहीम यार खान में 2000 पाउंड वजनी केक तैयार किया गया। 20 फुट लंबा 16 फुट चौड़ा केक 8 रोज़ में बनाया। कसूर में हलवा पूरी से नाश्ता। जुलूस के रास्तों पर ठंडे और मीठे पानी की सबीलें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए हिदायत का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम किया।
चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और किरदार हमारे लिए मशले राह है। चैलेंजेस और मुश्किलात का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है। अहद करें, इख्तिलाफात पथे पुश्त डालकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में दूसरों की ज़िंदगियों में आसानी और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लामाबाद में कौमी सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मजहब है। इस्लामी निज़ाम का अहम पहलू माशरती इंसाफ है। हमें दूसरे निज़ाम तालीम को ख़त्म करना होगा। नौजवानों की अखलाकी तरबियत हमारा मिशन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। हमें उस्वा हसना की रोशनी में अपने मसाइल का हल तलाश करना होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अकीदा ख़त्म नबूवत हमारी रूह का हिस्सा है। निज़ाम अदल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इस्लाम ने हमें अपनी इस्लाह का भी दर्स दिया है। दुआ है अल्लाह हमारे दिलों से नफरतों को निकाले। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखने में उलमाए कराम का अहम किरदार है। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जश्न का समा। बांग्लादेश, भारत, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां और कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महफिलें, यमन में हज़ारों अफराद की रैली, तुर्की, ईरान, UAE और इंडोनेशिया में भी तकरीबात। इसराइली जहारियत के शिकार फ़लस्तीनी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार। गज़ा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। पैगम्बर इस्लाम ने मसावात पर मबनी मुआशरे का अमली नमूना पेश किया। सब्र के साथ सच्चाई के रास्ते पर चलने का दर्स दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ईद मिलादुन्नबी पर पूरी दुनिया बिलखुसूस भारतीय मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, आइए हम सब इन तालीमात को अपनाने और मुल्क की तरक्की के लिए मुसलसल काम करने का अहद करें। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हम आहंगी और इत्तेहाद हमेशा कायम रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स, अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के यूनिफॉर्म फ्रंट डिज़ाइन की मंजूरी। पहली मरतबा प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर कर्ज जारी होगा। लोनिंग स्कीम रिवॉल्विंग फंड में तब्दील। आवाम से कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पंजाब में काश्तकारों को 9,500 ट्रैक्टर देने की मंजूरी। 20 सितंबर से आगाज़, 20 अक्टूबर को कुरानदाजी होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में कमी। पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में 30 से 17 रुपए तक कमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर किरायों में कमी का फौरी इतला कर दिया गया। पेट्रोल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाक रूस ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत और मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से कल बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान रेल और रोड रवाबित के फ़रोग के लिए अहम है। जॉन बॉस ने पाकिस्तान में इक्तिसादी और सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम खुशहाली की अहमियत पर भी बात की। अमरीका हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तीफी बट के बहनोई जावेद बट को अमीर मुसब के कहने पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार शूटर्स का तहलका खेज इंकिशाफ।
DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर के मुताबिक दौरान तफ्तीश शूटर्स ने बताया 5 लाख रुपए सुपारी और 2 कीमती घरों के एवज सौदा तय पाया। दोनों शूटर्स अजहर और इलियास अमीर मुसब से राब्ते में थे। शूटर्स की अमीर मुसब से मुलाकात आरिफ ने करवाई। आरिफ पतोकी का रिहायशी और अमीर मुसब का साबिका मुलाजिम है जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। अमीर मुसब प्लानिंग के तहत जावेद भट्ट के कत्ल से 6 रोज पहले बैरून मुल्क फरार हुआ। कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के को चेयरमैन ने ट्रंप के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का इल्ज़ाम बाइडन और कैमला हैरिस पर आयद कर दिया। एक इंटरव्यू में बोले, बाइडन और कैमला की बयानबाजी ही मुझ पर गोलियां चलवा रही है। उधर एलॉन मस्क का एक्स पर मुतनाज़िर पैगाम लिखा, कोई भी कैमला और बाइडन पर कातिलाना हमले की कोशिश नहीं कर रहा। व्हाइट हाउस की शदीद मजम्मत, मस्क के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। एलॉन मस्क ने एक्स से पोस्ट हटा दी। समंदर में गर्क होने वाली आबदोस टाइटन की पहली तस्वीर जारी। टाइटन 2023 में समंदर में टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन के दौरान फट गई थी। हादसे में पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद, बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स ने तनख्वाह में इजाफे की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। तनख्वाह में 2 बरसों के लिए औसतन 22.3% इजाफा होगा। डॉक्टर्स ने मुतालबात मनवाने के लिए 18 माह में 11 मरतबा हड़तालें की। पाकिस्तान ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौमी टीम ने जनूबी कोरिया को 5-2 से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान और हनान शाहीन ने 2-2 गोल दागे। शानदार परफॉर्मेंस पर सुफियान खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान ने 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में मेडल जीता है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी कल लाहौर पहुंचेगी। मुल्तान स्टेडियम में पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन्स मैच के दौरान ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। 4 रोज़ा टूर में ट्रॉफी फैसलाबाद स्टेडियम समेत मुख्तलिफ जगहों पर रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी दुबई वापस चली जाएगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से UAE में शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा। ICC का वफ्द 4 रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचेगा। वफ्द नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में इंतजामात का जायजा लेगा। वफ्द की टीमों का क़याम, सहूलियात के लिए होटल मैनेजमेंट से मुलाकातें भी शेड्यूल। वफ्द लाहौर और इस्लामाबाद भी जाएगा। एशियन चैंपियंस लीग फुटबॉल के पहले राउंड के दिलचस्प मुकाबले सऊदी क्लब अल नसर और इराकी अशूरता के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। रोनाल्डो वायरल इन्फेक्शन की वजह से मैच नहीं खेल सके। सऊदी क्लब अल अहली ने ईरानी टीम परसेपोलिस को हरा दिया। उर्दू, पश्तो और हिंद को ड्रामों के नामवर अदाकार इफ्तिखार कैसर को मद्दाहों से पिछड़े 7 बरस बीत गए। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं के मुकालमे से शोहरत पाई। बेमिसाल खिदमात पर लेजेंड अदाकार को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। और अजीम गायक उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 50 बरस बीत गए। इब्ने इंशा की गज़ल इंशा जी उठो अब कूच करो गाकर मौसीकी को नई पहचान दी। उनकी गाई गज़लें आज भी कानों में रस घोलती हैं।